राधे राधे श्री हरवंश। मैं आपको बताने वाली हूँ राधा अष्टमी 23 सितंबर की है। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हमारी श्री जी प्यारी जी का प्राकट उत्सव हुआ था। तो हम इस जन्मदिन को, जैसे हम ठाकुर जी की कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसे ही हर वैष्णव के लिए राधा अष्टमी भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी का जन्म उत्सव रात के 12 बजे हुआ। श्री जी का प्राकट जो है वो सुबह के 4 बजे हुआ। तो इसलिए उनका पंचामृत से अभिषेक हम सुबह के 4 बजे करते हैं। जिनके घर में श्री जी हैं तो उनका ही पंचामृत से अभिषेक करें। अगर जिनके यहाँ श्री जी नहीं है, लड्डू गोपाल हैं, तो उस दिन उनका सखी रूप में श्रृंगार करें, उन्हें श्री जी बनाएं। और श्री जी बना के ही उससे पहले अगर कोई पुरुष उनका लड्डू गोपाल का श्रृंगार करता है तो उसके अंदर सहचरी और सखी भाव होना चाहिए, क्योंकि श्री जी की सेवा पुरुष तभी कर सकता है जब उसमें सखी भाव हो। तो जब सखी भाव होगा तभी आप उन्हें स्नान आदि करा सकते हैं। और लड्डू गोपाल को ही पंचामृत से 4 बजे स्नान करा के श्री जी का श्रृंगार करके उसके बाद में उनका पंचामृत से अभिषेक करके आप पूजा करिएगा। और उस दिन राधा अष्टमी के दिन जैसे ठाकुर जी को माखन, पंजीरी, मेवा आदि का भोग लगता है, ऐसे श्री जी को दही अरबी का भोग लगता है, जो ब्रज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो राधा अष्टमी के दिन ब्रज में श्री जी के लिए बनती है। अरबी उनका सबसे पसंदीदा भोग है, जो फलाहार में आती है, देसी घी में फ्राई करके और उसको दही में बनाया जाता है, जिसका भोग श्री जी को लगता है। जो भी स्त्रियां हैं वो श्री जी को उस दिन सुहाग का जो भी सामान होता है, चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, जो भी हो, उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें अर्पण कर सकती हैं, उनको दे सकती हैं। दूसरी बात, अगर हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की है, जैसे आपने सुना तो होगा, आप जानते तो हैं ही, ठाकुर जी श्री जी के अधीन है। तो अगर हमने जन्माष्टमी की है तो हमें राधा अष्टमी भी करनी चाहिए। अगर लालजू को मनाना है तो हमें श्री जी का जन्म उत्सव और व्रत तो उसी उल्लास के साथ मनाना चाहिए जैसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो राधा अष्टमी 23 सितंबर की है तो हमें मनानी चाहिए और बहुत धूमधाम से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस व्रत में सुबह से लेकर 12 बजे तक पानी नहीं पीते हैं। फिर जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आपके शरीर में ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है, वैसा आप करिएगा। और जैसे जन्माष्टमी के दिन हम राधा राधा रटते हैं, ऐसे ही करके राधा अष्टमी के दिन हम श्री जी को ठाकुर जी का नाम सुनाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरवंश, राधा वल्लभ श्री हरवंश, ठाकुर जी का जो भी नाम है हम सुनाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे का नाम प्रिय है। तो इसलिए श्री जी को मनाना है तो ठाकुर जी का नाम सुनाइए, और अगर ठाकुर जी को रिझाना है तो श्री जी का नाम सुनाइए। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सब नाम जप करें। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधा राधा रटना ही है, और श्री जी को रिझाना है तो ठाकुर जी का नाम लेना है। ठाकुर जी का सबसे प्राण प्रिय नाम है राधा वल्लभ। तो राधा वल्लभ श्री हरवंश आप जप करिए, या जो भी आपके गुरुदेव ने आपको नाम दिया है उसका आप जप करिएगा। राधे राधे श्री हरवंश। और जो कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बाद में वीडियो बना के डालती हूँ। राधे राधे श्री हरवंश।